हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के बारे में। जैसे सबको पता है, वेक्टर का मतलब ऐसा एक राशि जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। कोई भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? कोई भी वेक्टर को हम एज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड and unit vector along that direction ऐसे लिखते हैं। जैसे देखिए, कोई भी वेक्टर अगर हम बोले वेक्टर ए, तो यहाँ वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग ऐसे ए करके बोल सकते हैं, और इस डायरेक्शन में यूनिट लेंथ मतलब 1 लेकर उस बराबर अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करें तो वो हो जाएगा ए कैप। तो स्टूडेंट्स, हम ए कैप को ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई भी एक वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करें तो हमको उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलता है। ये हो गया वेक्टर का जनरल डेफिनेशन। अब कोई भी वेक्टर को हम जैसे उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के हिसाब से लिख सकते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके भी लिख सकते हैं। जैसे सोचो एक्स वाई, ये हमारा 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसमें कोई भी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? सोचो कोई भी एक वेक्टर है, सबसे सिंपलेस्ट केस हम मान रहे हैं 0 to b OB। तो यहाँ हमारा OB एक वेक्टर है। OB वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? सोचो OB वेक्टर को हम B करके लिखते हैं, B। तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर XY हो, यहाँ ओरिजिन का 0 0 हो, तो बेसिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं? XI प्लस YJ। तो कोई भी वेक्टर को जिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ड्रॉ करें, 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक एक्स एक्सिस में जैसे नॉर्मली होता है, ये जो पॉइंट होता है एक 0 पॉइंट होता है, ये पॉइंट जो होता है 0 Y होता है। तो इन दोनों को हम अलग अलग कर ले, ये पॉइंट एम और इसको इन बोल दे, तो ओ एम जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर को ऐड करके हमको वेक्टर एडिशन फार्मूला से OB मिलता है। तो OB को बेसिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OM प्लस ON, जहाँ OM क्या है? अलग एक्स एक्सिस, ऐसे करके यूनिट डिस्टेंस करके x तक गिनना है। तो एकदम एक सबसे छोटा जो हिस्सा है अलग एक्स एक्सिस का, वो हमारा है आई कैप, और सिमिलरली इस तरफ भी सबसे छोटा जो हिस्सा है वो हमारा क्या है? जे कैप। तो ये टोटल डिस्टेंस है x, तो मैग्नीट्यूड हो गया टोटल x OM का, और यूनिट डायरेक्शन वेक्टर आई कैप। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड हो गया y, और हमारी यूनिट वेक्टर हो गया जे कैप। अब OB का मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो गया सिंपल OB वेक्टर। अब OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर 2 हिस्से में हम बांट रहे हैं x और y, तो इट विल बी x² बाई y²। यहाँ से देखो, ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा y। फ्रॉम ट्रायंगल OBM तो सिंपली यू कैन गेट OM² प्लस MB² इज इक्वल टू OB², और x² प्लस y² इज इक्वल टू OB², और OB इज इक्वल टू, सिंस इट्स लेंथ ओनली हम पॉजिटिव रूट को लेंगे। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, और ये हो गया हमारा जो वेक्टर ओरिजिनल डायरेक्शन, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। ये हो गया सिंपल वेक्टर का इंट्रोडक्शन। अब कोई भी 2 वेक्टर को, जैसे वेक्टर ए, जनरली हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। सोचो कोई भी वेक्टर ए है, इसको हम x1 i कैप प्लस
y1 j कैप ऐसे लिख रहे हैं। और दूसरा वेक्टर है b, इसको हम x2 i कैप प्लस y2 j कैप ऐसे लिख रहे हैं। जैसे हम लोग स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, सेम मीनिंग। तुम ये साइन यूज कर रहे हो कि ये साइन, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तब इतना सिंपल नहीं है, तब दो तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक क्या है, एक हम दो वेक्टर जो है उसको ऐसे मल्टीप्लाई करें जो हमको एक स्केलर मिले, जो फाइनल रिजल्ट है ये है स्केलर। और दूसरा क्या है, हम दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करें जो हमको वेक्टर मिले। तो ये दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर स्केलर मिलता है तो उसको होता है डॉट प्रोडक्ट। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट का मतलब है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। अगर ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर जो प्रोजेक्शन है, सोचो ये सी, ये ओ सी बेसिकली सी है, जो एक स्केलर, जो ये जो लेंथ है ये है सी, मतलब ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए सिंपल ट्रिगोनोमेट्री में हमको दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा चाहिए, थीटा चाहिए। तो कैसे हम प्रोजेक्शन निकालें, प्रोजेक्शन निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो मिल गया प्रोजेक्शन। तो ये हो गया हमारा एक स्केलर क्वांटिटी सी। तो इसको हम इजी तरीके से अगर बोलना चाहें, सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम बोल रहे हैं, सोचो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है 2i प्लस 3j और एक वेक्टर बी है, सोचो 4i माइनस 2j। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब देखो एंगल कैसे फाइंड करोगे, तो पहले हमको क्या करना है, हम लोग ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी करने के लिए हम ए को लिख रहे हैं 2i प्लस 3j, डॉट बी को भी लिख रहे हैं 4i माइनस 2j। अब वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करने के लिए और भी चीज़ें तुमको पता होना चाहिए। क्या, जैसे दो यूनिट वेक्टर, टू डायमेंशनल में दो यूनिट वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में रहे, जैसे आई डॉट आई, तो सेम डायरेक्शन में उसके बीच का एंगल थीटा 0। तो क्या होता है, आई मतलब यूनिट वेक्टर, आई मतलब यूनिट वेक्टर, कॉस ऑफ 0, कॉस 0 मतलब 1, सो आई डॉट आई 1। सिमिलरली अगर हम जे डॉट जे करें, मतलब यूनिट वेक्टर along x and along y, इस तरफ हमारा यूनिट वेक्टर है आई कैप, इस तरफ है यूनिट वेक्टर जे कैप। हम आई के साथ अगर आई का करें डॉट प्रोडक्ट तो 1 होता है, जे के साथ भी हम जे का डॉट प्रोडक्ट करें क्या होता है
यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन है जे, तो जे कैप जो जे कैप 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 0 ऑब्वियसली 1 हो गया। अब उल्टा करते हैं, जैसे आई डॉट जे करते हैं, तो आई डॉट जे हम करेंगे तो क्या होगा, हम अगर आई डॉट जे करेंगे तो आई भी 1 मैग्नीट्यूड, जे का भी मैग्नीट्यूड 1, उसका बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री cos 90, cos 90 का मतलब क्या है 0। तो ये 3 फार्मूला तुमको याद करना है, जे आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 और आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जे डॉट आई भी 0 है। तो 3 याद करके फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, तो यहाँ से जैसे इस तरह से इस तरफ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिले 2i डॉट 4i माइनस 2i डॉट 2j प्लस 3j डॉट 4i माइनस 3j डॉट 2j। अब देखो इसमें जो i डॉट जे है, आई जे डॉट आई है, ये तो 0 है क्योंकि हमको पता है i डॉट जे डॉट आई इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम काट देते हैं, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लिख देते हैं। हमारा क्या रह जाता है 2i डॉट 4i। अब i डॉट आई जो होता है हमारा 1 होता है, तो 2 इंटू 4 इंटू 1 और यहाँ क्या 3j डॉट 2j, सिमिलरली माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है हमारा। सो अल्टीमेटली क्या है 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू 2 6, तो 2 यह हुआ हमारा फाइनल आंसर। अब एंगल तो सिमिलरली निकल पाओगे, एंगल निकलना तुम्हारा होमवर्क है। इसके लिए तुमको क्या करना है, ए का मैग्नीट्यूड क्या है निकालना है, बी का मैग्नीट्यूड क्या है निकालना है, फिर cos थीटा का वैल्यू निकालना है। सिंपली यू हैव टू पुट दिस थिंग्स इन द अबव इक्वेशन, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तुमको ए डॉट बी सी का वैल्यू पता चल गया, आप ए का वैल्यू निकालो, जो फार्मूला हम बताए हैं उसको यूज़ करके बी का वैल्यू निकालो कॉस थीटा का। तो ए का वैल्यू बी का वैल्यू कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे √x² प्लस y²।